हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो कहानी है उसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी ने कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से की है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कस्बे में एक छोटी सी बाजार, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कस्बे में हमेशा कुछ न कुछ काम कराती रहती थी, जैसे कभी सड़कों को पक्का करना, तो कभी शौचालय बनाना, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनाना और कभी कभी नगर पालिका कस्बे में कभी सम्मेलन भी करा देती थी। एक बार इसी नगर पालिका के एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। बस नेताजी का चश्मा कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं था कि वह किसी अच्छे मूर्तिकार से नेताजी की मूर्ति बनवाते, इसीलिए उन्होंने कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति को महीने भर में ही बनाकर नगर पालिका को सौंप दिया। मूर्ति थी तो सिर्फ 2 फुट ऊंची, लेकिन नेताजी फौजी वर्दी में वाकई बहुत सुंदर लग रहे थे। उनको देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोश भरे नारे याद आने लगे थे। बस मूर्ति में एक ही कमी थी, नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। शायद मूर्तिकार चश्मा बनाना ही भूल गया था, इसीलिए नेताजी को एक सचमुच का चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने पहली बार मूर्ति पर चढ़े सचमुच के चश्मे को देखा और मुस्कुरा कर बोले, वाह भाई, ये आइडिया भी बिल्कुल ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। कुछ दिन बाद जब हालदार साहब दोबारा उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति को गौर से देखा। इस बार मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार का गोल फ्रेम वाला चश्मा था। कुछ दिनों बाद जब हालदार साहब तीसरी बार वहां से गुजरे तो मूर्ति पर फिर एक नया चश्मा लगा हुआ था। अब तो हालदार साहब को आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार हालदार साहब ने उत्सुकता बस पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले ने मुंह में पान डाला और बोला, यह काम कैप्टन का है जो हर बार मूर्ति का चश्मा बदल देता है। काफी देर पान वाले से बात करने के बाद हालदार साहब की समझ में बात आने लगी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने चश्मों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जैसे ही कोई ग्राहक आता है और वह मूर्ति पर फिट फ्रेम के जैसे चश्मा मांगता है तो वह मूर्ति से चश्मे को निकालकर ग्राहक को दे देता है और एक नया चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, पान वाले ने जवाब दिया, मास्टर चश्मा बनाना ही भूल गया। हालदार साहब मन ही मन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई पूर्व सिपाही? पान वाले ने उत्तर दिया, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल, वह देखो आ रहा है। हालदार साहब को पान वाले की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने जब कैप्टन को पहली बार देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी जिसके सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर एक काला चश्मा लगा था, जिसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा जिसमें बहुत से चश्मे
टंगे हुए थे। उसे देखकर हालदार साहब पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं लोग, इसका वास्तविक नाम क्या है, लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद लगभग 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहते थे। कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप चश्मा तो कभी कोई और नेताजी की आंखों पर चढ़ा हुआ दिखाई देता। लेकिन एक बार जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला बहुत उदास होकर बोला, साहब कैप्टन मर गया। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। वे यही सोच रहे थे कि आज भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, इसीलिए वे मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। परंतु अपनी आदत के अनुसार उनकी नज़र अचानक नेताजी की मूर्ति पर पड़ गई। वे बड़े आश्चर्यचकित होकर नेताजी की मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा अक्सर बच्चे बनाते हैं। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी नेताजी का चश्मा का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी कहानी को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।